अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वज़ीर सामीन कराम, आप सभी का खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल रज़वी वॉइस पर। आज हम एक इस्लामी भाई का सवाल लेकर आपकी बारगाह में हाजिर हैं। अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं ये। इनका सवाल है आज ये कि हमने एक इमाम साहब से पूछा था कि क्या जो टी शर्ट होती है जिसकी जो है बाहें हाफ होती है तो क्या उसमें हम नमाज़ पढ़ सकते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया था कि आप अगर नंगे भी नमाज अगर आप पढ़ लें, आप बनियान में नमाज़ पढ़ेंगे, आप बगैर टोपी नमाज अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी नमाज़ हो जाएगी। उन्होंने जवाब क्या दिया है, जिनसे सवाल पूछा गया था, और इन्होंने लिखा है कि हमने कि ये सवाल एक इमाम साहब से पूछा है। उन्होंने कहा अगर आप नंगे नमाज़ पढ़ोगे तब भी आपकी नमाज़ हो जाएगी। आज हम इसी सवाल पर बात करेंगे, बिल्कुल हवाले के साथ बात करते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ हवाले के साथ बात करता हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जब तक आप कोई चीज़ पूरी नहीं देखते हैं तब तक आपके दिल में जो है आप आधी देकर निकल जाते हैं तो शायद उसका रुख गलत भी ले सकते हैं आप। तो वीडियो को पूरी देखें आप, और इसके बाद में शेयर ज़रूर करें सवाब की नीयत से। अब हम जवाब दे देते हैं। तो जवाब देने से पहले सबसे पहले मैं आपके सामने ये हवाला रख देता हूँ। ये मेरे पास है, अनवारुल ईमान नाम की किताब है। इसका दूसरा हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है। और क्योंकि सवाल ये था कि आप जो है नंगे नमाज़ पढ़ सकते हैं, बनियान में नमाज़ पढ़ सकते हैं, बगैर टोपी नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई बंदा सुस्ती करके बारे शरीयत के तीसरे हिस्से में जाकर के आप जो नमाज के मकरूहात है उसमें जाकर आप पढ़ सकते हैं कि अगर कोई बंदा सुस्ती से बगैर टोपी नमाज़ पढ़ता है तो नमाज मकरूह तंज़ी होती है, नमाज मकरूह होती है। अगर सुस्ती का मतलब ये है कि जेब में रुमाल है, घर से निकला, उसको पता है कि घर में टोपियाँ रखी हुई है, फिर भी लेकर नहीं निकला कि नमाज तो वैसे इमाम साहब ने कहा कि नंगे सर हो जाएगी, या फिर मस्जिद में टोपियाँ रखी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह हर मस्जिद में टोपी रखी होती है, फिर भी वो ये सोच रहा है कि इमाम साहब ने कहा कि नंगे सर हो जाएगी। और अक्सर लोग देखते हैं कि आज हमारे बाल ख़राब ना हो जाएं। सबसे बड़ा फितना तो ये हो गया कि बाल ख़राब ना हो जाए। अक्सर इससे सवाल हमारे पास आते रहते हैं कि बाल ख़राब होने की वजह से हम टोपी नहीं पहन पाते हैं, रुमाल नहीं बांध पाते हैं। तो क्या उसके हुक्म में क्या है? अगर कोई बंदा सुस्ती से आलस अगर कर ले कि मैं टोपी बगैर नमाज़ पढ़ता हूँ तो नमाज मकरूह तंज़ी है। और ये बारिश शरीयत के तीसरे हिस्से में जहाँ पर नमाज के मकरूहात बयान किए गए हैं वहाँ जाकर आप पढ़ सकते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि बनियान में नमाज हो जाएगी, और यहाँ तो ये लिखा है कि अगर बंदा सुस्ती से अगर टोपी ना पहने फिर भी नमाज मकरूह तंज़ी होगी। तो आप बताइए आपका जवाब कहाँ होगा? अब आइए आगे देख लेते हैं कि नंगे सर नमाज़ पढ़ने के बारे में सबसे पहले जो है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में क्या था, सहाबाए किराम क्या किया करते थे, नमाज किस तरह से पढ़ा करते थे। अब मैं आपके सामने सबसे पहले हदीस जो रख रहा हूँ बुखारी शरीफ की हदीस से पाक है। मैंने सबसे पहले आपके सामने जो मैंने किताब रख दी है, ये किताब है अनवारुल ईमान, इसका दूसरा हिस्सा है, आप पढ़ सकते हैं इसका किताब में जाकर के। बुखारी शरीफ की हदीस से पाक इसमें है। और वो सबसे पहले हदीस से पाक है कि हज़रत मुअत्तमर रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने अपने वालिद को फरमाते हुए सुना कि मैंने हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु को एक जर्द रंग की यानी पीले रंग की टोपी पहने हुए देखा जिसमें ऊन मिला हुआ रेशम था। यानी हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु की टोपी पहना करते थे जो कि ऊन की थी, जिसमें ऊन का डोरा हुआ करता था। ये बुखारी शरीफ में है, अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा हूँ, ये बुखारी शरीफ में है। उनको चाहिए कि जो बनियान में नमाज़ पढ़ा रहे हैं ना अपने जो है मुक्तदियों को, उनको चाहिए कि पहले इन किताबों को पढ़ें आप। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। अगर आपको मालूम नहीं है तो मैं यहाँ बता देता हूँ। दूसरे हदीस पाक में ये ताबई है, हज़रत अबू इसहाक़ ताबई रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं नमाज के हालत में अपनी टोपी को ज़मीन पर रख दिया करते, फिर उसे उठा लिया करते थे। हज़रत अबू इसहाक़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये भी हज़रत जो है बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी लेकर आए हैं, ये भी हदीस पाक में है। तो और बाब कौन सा है? नमाज का बाब है। इमाम बुखारी ने ये हदीस उसमें रखी है कि अबू इसहाक़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब नमाज़ पढ़ा करते थे तो अपनी टोपी सर पे रखा करते थे और फिर टोपी जो है नीचे रख दिया करते थे। कहने का मतलब ये कि नमाज में टोपी सहाबाए किराम ताबईन पहना करते थे। एक अगली रिवायत ये भी सही बुखारी पाक में है। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की रिवायत में कि हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि सहाबाए किराम अमामा और टोपी पर सजदा करते थे और उनके हाथ उनकी आस्तीनों में रहते थे। ये बात काबिल गौर है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि सहाबाए किराम जब नमाज़ पढ़ा करते थे तो या तो टोपी में नमाज़ पढ़ा करते थे या फिर अमामे में नमाज़ पढ़ा करते थे,
अमामा या टोपी में या फिर दोनों यानी टोपी पर अमामा शरीफ बांधा करते थे। ये मैं आगे हदीस आपको बयान करूँगा। और आगे बात क्या फरमाई इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि उनके हाथ यानी सहाबाए कराम के हाथ, ताबईन के हाथ, बुजुर्गान दीन के हाथ कहाँ हुआ करते थे? उनकी आस्तीनों में हुआ करते थे, यानी ये आस्तीनें फुल हुआ करती थी। उन्होंने बनियान में नमाज पढ़ने का हमें हुक्म नहीं दिया था भाई। ये मैं बुखारी शरीफ की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा हूँ। और ये किताब अगर आप किसी को अगर डाउट हो तो मैं हवाला के साथ भेज सकता हूँ। ये किताब जब मैंने हदीस बयान की, हदीस बयान की है, मैं हवाले के साथ भेज सकता हूँ। तो इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि सहाबाए कराम या तो टोपियों के साथ नमाज पढ़ा करते थे या फिर इमामे के साथ या दोनों के साथ, यानी इमामा को टोपियों पर बांधा करते थे। और उनकी आस्तीनें यानी जो आस्तीनें हुआ करती थी ना, वो उनके हाथों में यानी लंबी फुल आस्तीनें हुआ करती थी। अब आगे इस किताब के मुसन्निफ ने क्या लिखा है वो भी सुन ले। इससे मालूम हुआ, जिन्होंने ये किताब लिखी है वो फरमाते हैं, इससे मालूम हुआ कि सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन कभी भी नंगे सर नमाज नहीं पढ़ते थे, बल्कि अमामा या टोपी पहनकर ही नमाज अदा करते थे। लिहाजा अमामा या टोपी के साथ नमाज पढ़ना रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सहाबा के तरीके पर अमल करना, यानी अगर हम टोपी में या अमामे में नमाज पढ़ते हैं तो अमल हम जो कर रहे हैं ना, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर है और सहाबाए किराम के तरीके पर है, जो कि तरीका सबसे बेस्ट तरीका है। आगे फरमाते और ये टोपी पहनने का रिवाज आज का नहीं है, बल्कि कदीम ज़माना यानी पुराने ज़माने का से चला आ रहा है। और हमने जो हदीसें नकल की है वो इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने बुखारी शरीफ में किताबुस सलात के अंदर नकल फरमाई है। इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा का इसे नमाज के बाब में बयान करना इस बात का सबूत है कि नंगे सर नमाज पढ़ने को इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा भी गलत बयान करते हैं। अगर आप मुहद्दिसीन में देखेंगे जिन्होंने हदीस आपके सामने लाए, अगर सबसे बड़े अगर कोई इमाम हदीसों के तो इमाम बुखारी है। और उन्होंने ये हदीसें नमाज के बाब में लाए, यानी जब नमाज का जिक्र किया गया तब ये हदीसें लाए। इनका कहने का मतलब ये कि इमाम बुखारी खुद का कहना है कि जो भी अगर इस तरीके की नमाज पढ़े कि जिनके सर पर टोपी नहीं होती है या फिर जो है कपड़े पूरे नहीं होते हैं, तो फिर इमाम बुखारी कहते हैं वो नमाज ही गलत है। अब जो उन्होंने जो मसला बयान किया था मैं आपको बता दूँ, हाँ अगर आपके पास सिर्फ एक ही कपड़ा है, जो आजकल ऐसा कोई मुसलमान नहीं है कि जिसके पास एक ही कपड़ा है, हर किसी के पास बहुत सारे ड्रेस मिलेंगे। आप उस कौम को कह रहे हो कि आप नंगे नमाज पढ़ सकते हो, ये तो बिल्कुल गलत बात है यार। जो कि अपनी शादियों में 5-5 हज़ार रुपये की ड्रेस पहनते हैं, आप उस कौम को कह रहे हो कि आप तो बनियान भी नमाज पढ़ो आपकी नमाज हो जाएगी। ये आप कौम का कहाँ ले जा रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब अगर कोई इस तरह की बात भी करता है कि नंगे सर नमाज हो जाएगी, तो फिर उनको कहना चाहिए कि फिर आप इमामे से इनकार क्यों करते हैं? टोपी को छोड़िए, आप इमामे की नमाज तो पढ़िए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है ना अमामा, तो फिर अमामा की तलकीन कीजिए लोगों को कि भी अमामे में ही नमाज पढ़िए। यही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, अगर आपके नज़दीक टोपी साबित नहीं है तो। हालांकि इमाम बुखारी अलैहि रिजवान के नज़दीक टोपी अगर आप नहीं मानते वो अलग चीज़ है, आप नहीं मानते तो वो अलग चीज़ है। लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से आपको तो ये तो मालूम है ना कि अमामा शरीफ पर लोगों को जिनको आप टोपियों से लोगों को जुदा कर रहे हो, आप कह रहे हो कि बनियान में नमाज हो जाएगी, आप कह रहे हो कि टी शर्ट में नमाज हो जाएगी, आप कह रहे हो आपकी आस्तीनें भले छोटी हो, आपने तो कह दिया कि नंगे नमाज पढ़ सकते हैं आप। तो आप फिर उस कौल का क्या करोगे जो इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि सहाबाए किराम अपनी नमाज टोपियों के साथ पढ़ा करते थे, अमामे के साथ पढ़ा करते थे, और उनकी आस्तीनें उनके हाथों में हुआ करती थी, यानी उनकी आस्तीनें फूल हुआ करती थी। आप ये मसला बयान कर रहे हैं कि लोगों में कह रहे हैं कि नंगे सर नमाज हो जाएगी। अब अगर कोई अमामे के साथ नमाज पढ़ता है उसकी फजीलत अलग हो जाती है। फजीलत 2 हदीसें आपके सामने बयान कर देता हूँ। अगर कोई अमामे के साथ नमाज पढ़े तो ये दोनों हदीसें कंजुल ईमान की हदीस पाक है। एक हदीस पाक में आया है, ये कंजुल ईमान की हदीस पाक मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। एक हदीस पाक में आया है यानी बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते जुम्मे में अमामा बांधे हुए लोगों पर दरूद भेजते हैं, यानी जो लोग जुम्मे के दिन अमामा शरीफ पहनकर नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह उसके फरिश्ते उस पर दरूद भेजते हैं, उन पर सलामती भेजते हैं। ये कंजुल ईमान की हदीस पाक है। और दूसरी हदीस पाक में आया एक नफिल नमाज या फ़र्ज़ अमामे के साथ 25 नमाज, अगर कोई बंदा एक नमाज पढ़ता है अमामा बांध कर और दिगर 25 नमाजें पढ़ता है जो कि बगैर अमामे के साथ, तो फिर जो अमामे में जो नमाज पढ़ी जाती है वो एक नमाज 25 नमाज़ों के बराबर है। एक नमाज 25 नमाज़ों के बराबर है। और जुम्मे के बारे में तो यहाँ तक आए, ये भी कंजुल ईमान की हदीस पाक इसी हदीस का हिस्सा है कि अगर कोई जुम्मे के दिन कोई बंदा अमामा पहनकर जुम्मे की नमाज़ पढ़े तो उससे 70 जुम्मे का सवाब मिलेगा। और आप लोगों में ये कौन सी जो है गलत फहमी फैला रहे हो कि नंगे होकर बंदा नमाज पढ़ सकता है? ये सारी की सारी जो लोग बयान करते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस जो ये दौर है ना, ये फुरफितन दौर है। इस दौर में लोग जो है सिर्फ अपनी जमाने के लिए लोग लगे हुए हैं, उनको पता नहीं है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है बारे में लोग क्या क्या बोल रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो सिर्फ और सिर्फ अपने मसले बयान करने में लगे हुए हैं। उनको चाहिए कि
जो कौम को सही रास्ता बताएं, मुक्तदियों को सही तरह का रास्ता दिखाएं, गलत रास्ता ना बताएं, बड़ी मेहरबानी होगी। वरना फिर इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। अगर हम लोगों को अपनी तरफ से मसले बयान करना शुरू कर दिए तो हमें फिर खामियाजे भुगतने पड़ेंगे जो आज हम भुगत रहे हैं। तो इस तरह का कोई जो है किताब में कहीं भी नहीं है। अगर आप जानबूझकर, मैंने आपके सामने रख दिया पहले, अगर जानबूझकर ये सिर्फ टोपी का मामला है, अगर बगैर कपड़ों के नमाज नहीं पढ़ोगे तो फिर आपका साथ क्या होगा? ये सिर्फ टोपी का मामला। अगर कोई सुस्ती से बगैर टोपी अगर नमाज पढ़ता है तो जो है बार शरीयत में लिखा हुआ तीसरे हिस्से में कि वो नमाज मकरूह तंज़ीह है। तो ये थे आज के सवाल का जवाब। जिन्होंने भी ये सवाल का जवाब दिया है मैं उनसे हाथ जोड़कर अर्ज़ कर रहा हूँ, ऐसी बातें आप जो है कमेंट ना करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को सवाब के लिए शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह तबारक ताला अगली वीडियो में एक नए मसले के साथ। तब तक अल्लाह तबारक व तआला आप सबको सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।